उम्र बढ़ती जवानी का आलम निरख, शोक में पड़ गए राजा प्रजापति। पली रही गृह में रिद्धि सिद्धि दो सुता, रूप रमणीक मिला जैसे रंभारती। वर की चिंता सताने लगी उस घड़ी, अरे खोज करके थके धरतिया का सुबह, राह में मिल गए हैं बिरंची तने, मंत्रणा करने वाला ये कैलाश पे। बिटिया चाहे राजा का हो चाहे प्रजा का, जब बेटियां सयानी हो जाती हैं बाबूजी तो माता पिता के दिल में चिंता हो जाती है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है बाबूजी, अरे दिखा दो तो दिखा दो, अरे दिखा दो या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दो या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दो या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दो या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। और दिखा दो या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है रे, मदीना कैसी बस्ती है। अरे जहाँ पर तो जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर लाइन लिखे, कहना है बाबूजी, अरे तमन्ना तो तमन्ना, अरे तमन्ना है यही दिल में बसे संसार बेटी का। संसार बेटी का हे दुआए तो दुआए, अरे दुआए बाप की हरदम रहे गुलजार बेटी का। संसार बेटी का, दुआएं माँ बाप की हरदम रहे गुलजार बेटी का। गुलजार बेटी का माता पिता सदैव सोचते रहते हैं कि हमारे बेटी का जीवन सदा सुखमय रहे। भैया हो, कहानी का शुरुआती हमें से कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है
रही है। राजा प्रजापति को मिल गए बीड़ाधारी, राजा प्रजापति को मिल गए बीड़ाधारी, गए कैलाश पे उपमा जहाँ की थी न्यारी। कुंवारे गौरी सुत गणेश जी विनायक हैं, कुंवारे गौरी सुत गणेश जी विनायक है, रिद्धि सिद्धि के जोगे यही एक बरनायक है। प्रजापति राजा विश्वरूप के दूठ बिटिया जेकर नाम बताया गया रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के जोगे घर भर की तलाश कर रहे हैं। घर मिलत बा तो बर नहीं और बर मिलत बा तो देवर्षि नारद जी एक दिन भेटाई गए, कहे राजा साहब हमरे रहतबे आप काहे परेशान हैं, चला चल के लड़का हम दिखाई। कैलाश पर्वत पर ले गए बाबूजी और लड़का बोलावत है कि महाराज पहले लड़कवा देख ला। राजा विश्वरूप अपने मन में सोच रहे हैं कि जब घर द्वार का ऐसा दशा बा लड़का कैसे हो, तो लड़का कैसन होई। कहे महाराज चिंता मत करा पहले लड़कवा देखबा तो। और जब लड़का सामने आवता तो राजा जब देख रहे हैं तो कहते क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कैसे हो। बक्सर जिला भोजपुर, बक्सर जिला भोजपुर आरा के आगे पटना, बतावा ड्राइवर किराया ले कितना बतावा ड्राइवर किराया इ तो बिरहिया गाए, लेकिन आज के कई बरस पहले, ये गीत के कई बरस पहले हमारे देश की माँ बहनों ने इस गीत को गाया। कब? जब मई जून का गर्मी वाली एकदम गर्मी वाली लगन पड़े या दुल्ही दुल्हा मंडप में बैठो, तभी एसी कूलर वाली व्यवस्था नहीं रहा, खाली हैंड फैन रहा। हाथे से बाबूजी बेना हाउ की जाए है। तो दुल्ही दुल्हा के संगे संगे घर आती बराती सब एकदम पसीना से तरबतर, तब मतारी बहिन लोग गाँव कैसे गाँव सास बोले कड़ुई बोली, सास बोले कड़ुई बोली, सरहद बोले नरमी, तनी हट के बैठा है दुल्हन के होले गर्मी, तनी हट के बैठा है दुल्हन के होले गर्मी, तनी हट के बैठा है दुल्हन के होले गर्मी, दुल्हन के होले गर्मी, तनी हट के बैठा है। लेकिन जब लड़का देखत हुए तो राजा साहब अपने मनवे में सोचत हैं लड़का का रूप रंग कैसे बा, ओकर डील डोल कैसे बा, सूप के जैसन कान बन कर, सूप के जैसन कान बन कर, मुहवा जैसन हाथी, पेटवा मरार बागा जैसन लोहार के भाती, पेटवा मरार बागा जैसन लोहार के भाती, पेटवा मरार बागा जैसन लोहार के भाती, जैसन लोहार के भाती, पेटवा मरार बागा। देखे प्रजापति तब विचारे अपने मन मानी की नहीं मानी नारद के कहनावा, मानी की नहीं मानी नारद के कहनावा, मानी की नहीं मानी नारद के कहनावा। रिद्धि सिद्धि कैसे बनी है, रिद्धि सिद्धि कैसे बनी है, इनकर जीवन सा
भाथी पेटवा मार बागा जैसन लोहार के भाथी अरे बाप रे बाप ए राजा साहब लड़का देखत हुवन कहत हुवन कि ओहो हम मजे के अंग्रेजी पढ़े रहे जब लड़का देखत हन बाबूजी त अपने मनवा में विचार करत हन सूप के जैसन कान बा इनकर मुहवा जैसन हाथी सूप के जैसन त इनकर कान बा अब मुंह एकदम हाथी के तरह बा अब पेटवा मरार बा जैसन लोहार का हाथी हाँ पेट तो इतना गहरा पूरा मरार भइल बा और जैसे लोहार का भाथी रहा था विश्वकर्मा जी हरन का भैया हो तो वैसे ही इनकर पेट बा तो अगर मान ला हम अपने बिटियन के बियाह कयू दिहा तो बनावत खियावत मर जाइ हैं इनकर पेट जिंदगी में ना भरे हम ऐसने लड़का पर और ऐसने घरे अपने बिटियन के बियाह ना करा तबले नारद जी ऐसे क्यों दिहे लगाए ने क्यों नहीं का सोचत हुआ अरे ऐसा लड़का पूरे तीनों लोग में ढूंढ रहुआ लेकिन ना मिले बियाहवा मान ल महाराज नहीं बहुत पछतावा है बड़ा सुशील परिवार हो हाँ जब इतना बात बाबूजी सुनो थे राजा साहब तो कहे मान लेते इसीलिए लिखा गया बाबूजी कुंवारे गौरी सुत गणेश जी विनायक है रिद्धि सिद्धि के जोगे यही एक बर लायक है दूसर दुल्हा तोहरे बिटियन के नसीब में यहीं पर कई दिन नहीं बियाह न हुई जिंदगी में जब ये इतना बात सुने शादी तय हो गई शादी तय हो गई नात रिश्तेदार को लेकर के गए तिलकोत्सव का कार्यक्रम पूरा किए जैसे आज यह तिलक चढ़ाई जाता हाँ तब पहली तिलक गणेश जी के पिता शिव जी पर चढ़ी रही और दूसर की गणेश जी के बाबूजी तिलकोत्सव होता और जब तिलकोत्सव हो गया शादी की तैयारी अब हो गई बारात एकदम सज धज के चली गाजे बाजे के साथ में बारात सज धज के चली और बड़े प्रेम पूर्वक से बारात दरवाजे पर पहुंची राजा विश्वरूप जी स्वागत किए सम्मान किए जल जलपान हुआ द्वारचार हुआ भोजन संपन्न हुआ अब विवाह के मंडप में दुल्हा राम बीच में एक दुल्हन दहिने एक दुल्हन दुल्हा एक और दुल्हन दो थी हाँ देखा ये एक संयोग विश्वकर्मा जी के तो असली चली गई रही तब नकली बनाए रहे हर दुइनो असलिये ही मिली और दुइनो असली हैं बाबूजी एक संगे बियाह मंडप में बैठे थे तो दुल्हन दुई और दुल्हा एक अब वेद मंत्रोच्चारण के मंत्र द्वारा बाबूजी विवाह कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और सिंदूर दान हुआ कन्यादान किए विवाह संपन्न हुआ दोनों लड़की की विदाई किए अब दोनों बिटिया अपने अपने ससुरे आइन जब अपने ससुरे आवत हैं बाबूजी तो यहाँ ससुराल का माहौल जब देखत हैं तब कवि को बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा मास्टर साहब कहना है तर्ज बड़ी पुरान बात हमारे जन्म का पहले के धुन हो दादा बाबा लोगन के जमाने के हो एक ठे दुल्ही अपने दुल्हा से कहत रही का कहे मास्टर साहब और हम पतरा की अरे मोरा पिया पत्थर करे सजनी आई हो रे सजनी कहा कितना पातर तब कहे जैसे लोटावा का डोरिया रे सजनी जैसे लोटावा का डोरिया रे सजनी जैसे लोटावा का डोरिया
जब दोनों बहुरिया वाह वाह सास का चेहरा देखत हईन, वाह ससुर का चेहरा, हाँ अपने पति के चेहरा देखत हईन, हाँ तब दोनों बहन आपस में बतिया के कहत का हईन। अरे सासु मोरी देवी, तो सासु मोरी देवी, ससुर मोरा देवता रे सजनी, आई हो रे सजनी, पिया मिलल बा बेटा हवा रे सजनी, पिया मिलल बा बेटा हवा रे सजनी, पिया मिलल बा बेटा हवा जाने न मरमुआ अगुआ बन गेले जहरवा रे सजनी, आई है खोजले सुड़हवा। अरे सजनी दोनों बहन कहत हन कि बहन करम त फूट गया फूट गए। कहे काहे कहे सास त देवी, ससुर देवता, आई हमार पति न अपने माई के पड़ा हुआ न अपने बाबू के, ये कोनो जानवर के पड़ गए इन इंसान के तरह पूरा पूरा है न पूरा पूरा जानवर के तरह। हाँ ये इनकर डील डॉल रंग रूप कैसन होई है। हाँ अब तो ऊपर ही दोनों बहन धीरे धीरे आपस में बतियावत हैं, काना फुसकी चालू बा। हाँ लेकिन अब पिताजी शादी कर दिए हैं, बाप मतारी के इज्जत के खातिर, नैहर के इज्जत के खातिर ससुरे में हाँ रह के पड़ता चुपचाप से बाबूजी। अब निभावे के बाद निभावे के बाद धीरे धीरे दिन बीता, रात भी बीत गई। बाबा ऐसे ही जब एक आध महीना का समय बीत गया, हाँ दोनों बहनी में बड़ा प्यार बा। और जब धीरे धीरे एक महीना बीता तो धीरे धीरे वो प्यार तकरार में बदले लगा। हाय 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 दोनों बहन में सवतिया झार होवे लगा। वाह तो एक दिन गणेश जी से दोनों बहन कहत का है, एक लाइन तर्ज बा मास्टर साहब, बुंदेलखंडी तर्ज है, कहना है मैं प्यार करूं भरता भरता सिलवाई तेरे चोरी रे, मैं प्यार करूं भरता भरता सिलवाई तेरे चोली रे चमकी, मैं प्यार करूं भरता भरता सिलवाई तेरे चोली रे चमकी। लेकिन दोनों बहन भगवान गणेश जी के बाह पकड़ के अपने अपने ओरी खींचत है। कहत का है, रिद्धि बोली फटकार फटकार, सिद्धि से प्यार करीला तू, सुनी के बचन बोले गिर जललनवा, शंका बसल कहे बा तोहरे मनवा, हे तुम दोनों हो गुलनार गुलनार, सिद्धि से प्यार करेला तू। रिद्धि का है तू सिद्धि के ज्यादा मानेला, सिद्धि का है तू रिद्धि के ज्यादा मानेला। गणेश जी कहा देखा आपस में तकरार मत करा, हमरो बंटवारा मत करा, हम दोनों जनी के उतना ही मानी थे। रिद्धि सिद्धि कहा कैसे हम विश्वास करें, कहा देखा अगर एक जनी हमार आंख का पुतरी हो तो दूसर की हमारे आंख का रोशनी। अब ये समझ ला, हम दोनों जने के उतना मानीला, जवन कहा तवन प्रमाणित करे बदे हम तैयार हैं। कह दे ई काम। जब इतना बात सुनत है दोनों में हरारू, कहे ठीक भाई अगर दोनों जने के आप उतना मानत है
तो एक काम आप करिए, आज के रात में आप स्त्री बनिए और हम दोनों बहन मर्द। जब इतना बात सुनत हन गणेश जी तो कहा कि आई कैसे हुई, कहीं आवा आज के रात में आपके हम स्त्री वाला पोशाक पहिराए देबै और हम आपके पोशाक पहिर के हम दोनों जने पुरुष बन जाब। गणेश जी तब मुस्कुराने, कहे तब हमा कौन दिक्कत बा, आवा तो देखा दोनों बहन मिल के बाबूजी श्रृंगार करत हैं अपने पति के। तब पहले के जमाने में बिरहा कुछ दूसरे ढंग से लिखाई, हकीकत चीज है। अभी हमारे शोभनाथ भैया जी बताए, ये सच्चाई है कि कहीं कहीं सुने के मिले था, कहीं हमारा मर्दवा हटावा का सुने जावा। हाँ, अब बिरहा सुना मत, ऐसे अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा कराए के देख ले, ये सच्चाई है। आज का समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन पहले के जमाने में गवैया लोग गावे और कवि लोग बिरहा लिखे। तो कैसे लिखे मास्टर साहब, दोनों बहन श्रृंगार करत है अपने दूल्हा की। तनी श्रृंगार रस का भाव है, श्रृंगार रस का भाव है, कवि की कारीगरी है। 4 लाइन कवि को संकेत करना पड़ा मास्टर साहब। मुकेश भेष नासिका गणेश बेग धारणी, ड्रेस नारी के लिए किए प्रयोग संग में, मैं खला कमर के मध्य में सुहाय कर धनी, पैजनी सजायली स्वरूप रूप रंग में, मांग में मयंग सा प्रभा सोहाय बिंदिया, लगाए लाल भाल जस मनोज के उमंग में, मेघिता दिखा दिया प्रिया के प्यार में फंसे, लसे हैं स्वर्णहार नौ सिंगार 16 अंग। चुन चुन के एकदम नक से सिक तक बाबूजी सजाए दे, 16 श्रृंगार 3200 अभिरन से बाबूजी एकदम सजाए दे दोनों मेहरारू। कहाँ अब बतावा के हर रहब, दहिने रहब की गणेश जी कहा का दहिने बाएं करत हो। अब दोनों जनी हमारे लिए उतने प्रिय हो, एक काम करा, एक जने दाहिने हो जाए, एक जनी हम ही बिचवे में। अब तीनों जने बाबूजी सेज पर बैठा बतियावत है, नया नया प्यार रहे। ज्यादा दिन बीता नहीं बा, खाली बस 25 दिन 1 महीना बीता बा, बस इतने दिन का बियाह बा, लेकिन प्यार वही नया नया बा। और तीनों जने बतियावत बतियावत पूरी रतिये बिताई। और जब बातचीत करे में रात बीत गई, जब भोरहिया तब भोर का पुरवा हवा जब चले लगा, तो शरीर में जब बेधा था पुरवैया का हवा, तभी ना नींद का नींद आवत, शरीर लसियाए लगल। हाँ, तो तीनों जने सुत गए। और जब गहरी नींद में सो गए तो दिन निकल ये बाबूजी, सूर्य उदय भ जब, तो अगल बगल को कुल सब निकल के अपन आदमी अपन काम धाम करत हैं, डोलत टहरत हैं। लेकिन माई गिरजा सोचत हैं कि हमार पतोहिया न वही नाही उठिन। पतोहिया तो पतोहिया बेटौओ नाही जागत बा, ओहू के ला शर्म नहीं लागता। अगल बगल वाले तो बैठ हैं। तो माई गिरजा जाए के दरवाजा खटखटावत है, उठ जा, जग जा। अम्मा बोलावती है। नई बहुरियन के इतना टाइम भर सोते के ना चाहिए। नैहरे से कोनो गुण सहूर संस्कार सीख के आयल हो कि नहीं। अच्छा, बार बार दरवाजा खटखटावत है माई गिरजा, दोनों पतोहू को नींद खुल गए। गणेश जी के जगावत है कि उठा उठा उठा, स्वामी उठा, अम्मा बोलावत है, उठ जा, सासू रानी गोहरावत है। अच्छा, तो झटपट से गणेश जी उठे, नारी के कुल वेशभूषा तो बनाए रहे, जौन उनका सूढ़ रहे, हाँ, तो वो सूढ़ के ऐसे मोड़ लिहन, जौन ऐसे सीधा बा, ऐसे सूढ़ के ऐसे मोड़ के लपेट लिहन, और घूंघट काढ़े
अच्छा सूढ़ तो छिपाई लिहन घूंघट के यान में, वाह लेकिन जौन हड़िया सब पेट निकला ओके कहाँ छिपाई है? तो ऐसे ही निकलत है बाबूजी, ये घोड़े का पायल बाजत बा छम छम छम। सोरहो सिंगार 3200 अभिरन से एकदम लदा फना गणेश जी के जब देखत है माई गिरजा कपारे हाथ धैलिहिन, अरे बाप रे बाप ई पतो हुआ या कि पतोहिया के माई चली आई बा। अब वही ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बियाह बीते भर तबले एकर ई दशा बा। हम तो देखा अगर कहीं भगवान भोलेनाथ जी देख जही अल्ट्रासाउंड करावे लगे तो अनर्थे का बाजा बज जाई। अरे नारद जी अगुवई कह के मूड़ी काट लिहन हो, लड़की का चाल चरित्र नहीं ठीक बा, ऐसा लड़की के लिए आए के हमरे घरे पतोह बनाए दिहन। अब देखा 1 महीना बीत गया तब बूढ़ा कहत है, एकरे पहले उनके कोनो समझ में नहीं आई बाबूजी, वो बात के समझी नहीं पावत है। तब तक गणेश जी जहाँ बाबा भोलेनाथ बैठे हैं झटका पटका में वही सामने से गुजर गए, आगे बढ़ गए। बाबा भोलेनाथ का नजर पड़ी तब बाबा भोलेनाथ क्रोध में आ गए, सोचने लगे कि अगर दुनिया सुनी तो ताना मारी कि बाबा भोलेनाथ का पतो चरित्र का ठीक नहीं बा। हाँ नैहरे से आई है तो नैहरे से पेट लेके आई है, लड़का बा पेटे में। तब बाबा भोलेनाथ का पतोहू का चरित्र ठीक नहीं बा, दुनिया ताना मारी हमके, लोग हंसी हमरे ऊपर। ऐसे अच्छा ना रही बांस न बजी बांसुरी नहीं रहे, ना कोई ताना मेहना मारे। वही बाबा भोलेनाथ क्रोध में आ गए बाबूजी और तीसरा नेत्र खोल दिए। और जब तीसरा नेत्र खोल दिए तो अग्नि की ज्वाला निकली, और जब अग्नि की ज्वाला निकली तो हुआ क्या? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम ज्वाला में श्री गणेश जल गए, ए बाबू ज्वाला में श्री गणेश जल गए। अक्रोधित भय शंभु जब खोला नयन विशाला, क्रोधित भय शंभु जब खोला नयन विशाला हो, ज्वाला में श्री गणेश जल गए। बाबा भोलेनाथ क्रोध में आकर के अग्नि छोड़ दिए बाबूजी, अपने तीसरे नेत्र को खोल दिए और उस अग्नि में गणेश जी, दुल्हन रूपी गणेश जी जल करके भस्म हो गए। और जब गणेश जी जल करके भस्म हो गए तब असल की दोनों पतोह जवन है वो भीतरी से बहरे निकलत है। जौन असली बहुरिया है नु भीतरी से बहरे निकलत है। बाबा भोलेनाथ को ताना दे रही है, मेहना मारत है न, ताना मेहना दे के कहत कहाँ है, बिरहा में पपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे रिद्धि सिद्धि मारली मेहनवा भोले बाबा हो, हे रिद्धि सिद्धि मारली मेहनवा भोले बाबा हो। औ भस्म की है पति के कौने कारणवा भोले बाबा हो। कई बार खिलवाड़ कैला तो है त्रिपुरारी हो, गिरजा बनी मर्द तुहाऊ बैठा बनी के नारी हो। अरे पैदा कैला या न गिनती ललनवा भोले बाबा हो, तब न पूरा भदिल के अरमनवा भोले बाबा हो। रिद्धि सिद्धि मेहना मारत है कि वाह प्रभु वाह, ना जाने कितनी बार आप स्त्री बने और माता पार्वती पुरुष बनी।
और ना जाने इस संसार में कितना बच्चा पैदा किया है आप दोनों खेल करके, तबहू आप लोगन के प्यार करे के इच्छा भरी नहीं दिल के अरमान पूरा नहीं नहीं हुआ हमार तो वही नैये सुतात रही मारा एकदम से जिंदगी ढहाई दी है। वाह और जल्दी से हमारे पति के जियावा नहीं 33 कोट देवता हुआ 56 कोट भवानी अकुल भवानी प्रकट हो जाई है तो एको देवता के सर के बाल बची ना जल्दी जियावा तब बाबा भोलेनाथ अपन जिंदगी बचावे बदे अपने माया शक्ति से ये क्या एक ही रूप एक ही रंग उतना मोट उतना छोट एक सामान बाबूजी 7 गणेश पैदा कर दिए। 7 गणेश में कोनो अंतर नहीं बा। अपने दोनों पतों से कहे सुना इस 7 में से जवन तोहार असली पति हो उनके चिन्ह ला। तब आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा कहना है अरे खड़ी दुलहिनिया बिचार अपन मनवा भैया चिन्ह ना सजनवा अपन गली घबरा गिरजा मयरिया के से हरल दमना बचो अपन ललनवा लिहली गोदी में उठाई भैया हो दोनों पतो पहचान ना पौली लेकिन माई गिरजा तो बाबा भोलेनाथ के सारा करामात सारी खेल जनता ही रह लेंगे जानती थी बाबूजी। आई अपने असली लड़का के उठाए के अपने गोदी में बिठाई ली बैठा लेती हैं तो कवि को लिखना पड़ा क्या बाकी 6 गणेश बचे सोचे भोला दानिया पंचो छाओ के सुमानावा बना के गईले खाए भैया श्रीमान जी राजकुमार यादव जी बीवीपुर से बाबा सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए नमन है भैया को। उपस्थित सकल पंच को माता बहन लोग के बहुत बहुत सादर प्रणाम बा। जय श्री कृष्ण। ओही फूल बीज बन के गिरा धरती पे बाबू दिए भोले बाबा अग्न देवा के छवो नकली गणेश जी के बाबा भोलेनाथ जी फूल बना करके ग्रहण कर लिए खा गए। और जब खा गए बाबूजी तो वही रति के पति कामदेव जवन रहे हाँ ए रच्चो मौका पाई जाए तो केहू को छोड़त नहीं रहे चाहे देवी हो चाहे देवता चाहे मनई हो बाबूजी। अब जब फूल खाए गए छवो तो कामदेव पाई गए मौका अब लागन बाबा भोलेनाथ के शरीर में बेधई हाँ अगिन के गोला असत लगा बाबूजी बेधई एकदम बाबा भोलेनाथ से गर्मी बर्दाश्त नहीं होत बा। और जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होत बा तो बाबा भोलेनाथ जी का वीर्यपात हो गया। और जब वीर्यपात हो गया बाबूजी तब बाबा भोलेनाथ सोचत हैं कि अब कैसे करी हाँ तो ले जा करके अग्निदेव को थमा दिए कहा हे महाराज
अभी ये हमारे थाती हो एके रखे रह कतो मौका पा ठिकाने लगा दिया। कतहु मौका पाया हाँ तो एके ठिकाने लगाए दी है। वाह और धीरे धीरे बाबूजी गर्मी के समय बीता, बारिश के समय बीता, ठंडी के सीजन। वाह और ठंडी के सीजन जब माघ पूस के कड़ाके के ठंडी पड़ी तो सप्त ऋषि लोग गए थे तपस्या करने। सप्त ऋषियों की पत्नियां वाह आग जलाए के आंचर उठाए उठाए पेट सेकत रही। हाँ काहे नहीं? पेटवन जड़ात रहा। हाँ अच्छा भाई ठंडी लगत है। हाँ ठंडी लगत है, आदमी बैठ जाए आगे के लगे तो हाथ ऐसे ही सेके ओके ऐसे से करे जाए। हाँ, अब समझा खाली आंच हाथे पर लगत बा लेकिन ओके गर्मी पूरा शरीर में मिलत है। कभो कभो कहिए भैया इनके शीत लग गई बा। हाँ तनी पीठ उठ इनकर सेकाई कई द तो इनकर शीत लगी बजवन वो आराम हो जाए, ठीक हो जाए। तो वैसे सर्दी भीतर न घुसे, ऐसे ही अपन आचर कई के आगे तापत रही। वाह ई भैया दूल्हे बादशाह जी की बहन है रीमा यादव जी की ओर से ये सादर 50 रुपया दे करके पुरस्कार किया गया। बहुत बहुत आपको सादर नमन है। आप श्रीमान अभिषेक यादव अध्यापक महोदय जी के भाभी जी की ओर से इस सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। और हमारी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं आप सबको सादर नमन है। कुछ कहे की बात कह सकते हैं? माता बहन लोगन का जब भी इशारा हुई हो के हम कह दे। बहुत बहुत सादर नमन है आप सबको। भैया तो आचारवा उठाए के ऐसे ही अगिया जलाए के सप्त ऋषियों की पत्नियां तो अपन ठंडी भगावे के कोशिश करत थे। तब तक बाबूजी अग्नि देवता पाई गए मौका अजौन बाबा भोलेनाथ जी प्रसाद दिए रहे। तो अग्नि देवता मौका पाई गए और वही अग्नि के आंच के सहारे सप्त ऋषियों के पत्नियों के उदर में प्रवेश कर गए बाबूजी। और जब सप्त ऋषियों की पत्नियां गर्भवती हो गई, हाँ जब सप्त ऋषियों की पत्नियां गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे जब 3 महीना 4 महीना का टाइम बीता तो उठत बैठत दिन अब जब शरीर भारी भारी लगत बा कि हाँ ई कैसे गड़बड़ाई गे। हाँ पेटवा में गोला हो गया। हाँ? पेट हमन के पांव भारी हो गए बा। हमार लोग का पति देवता लौट के ही कहीं हमने तो साल भरे से तपस्या में है। आई कुटिया पर बैठ के तू लोग होम अगियार करत हो, तोरे लोग कहीं कैसे ई सब कैसे हो गए? तो कलंक लगी, लोग ताना महना मरी। तो सप्त ऋषियों की पत्नियों ने अपने सतीत्व के तपोबल से उस गर्भ को गंगा जी में जा करके गिरा देती हैं बाबूजी। और गंगा जी के इतनी तेज धारा शीतल वो भी उस गर्भ के तेज को सहन नहीं कर पाई और बहा करके पानी के बेग से बाबूजी बहाव के बेग से उस गर्भ को बहा करके ले करके पहुंचाती कहाँ है? गंगा माँ सरकंडे वन में। तो जो गर्भ रहा एक पिंड का रूप धारण किया बाबूजी। और जब पिंड का रूप धारण किया तो एक बच्चे की उत्पत्ति हुई। वो लड़का का नाम क्या हुआ? क्या कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है उस पिंड से एक बच्चे की उत्पत्ति हुई। कैसे भैया? अरे पैदा भइले बालक भग्रंथन में सोरावा। हे पैदा भइले बालक भग्रंथन में सोरावा। औ है गिरे
अरे सरकंडे में लाल भारी करेला रुदाना, कीर्ति का उठा के लाइन अपने भवाना, नाम भखडानन जेकर वाहन मोरवा। सुनने वाले बाबूजी, जब उस पिंड से एक बच्चे की उत्पत्ति हुई तब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे। लड़िकवा रोवे न रोवे और ओकरे रोए बन के पतई झरे बाबूजी। वही जंगल में रोवत बा सरकंडे बन में बेचारा अकेले। और जब रोवत बा बाबूजी तब माता पार्वती के कान में जब आवाज पहुंची तो कहा एक ठे लड़िका रोवत बा कहीं। बाबा भोलेनाथ कहा मेहरारू के जात जब देखा तब तोहार मन ही बढ़ा रहा था। मृत लोक है यहाँ केकर दुख देखबू चला अपने रास्ते। कहे स्वामी हमसे बर्दाश्त नहीं होत बा, हमसे बर्दाश्त नहीं होत बा, जाए कि हम देख ले। जब जाए के देखत है बाबूजी तो वो लड़का के 12 हाथ 6 मस्तक जेकर वाहन मोर बतलाया गया, जिसे कार्तिकेय कहते हैं, खडानन भी कहते हैं। माता पार्वती लेके आइन बाबा भोलेनाथ कहा यही बवाल पाल के लेके इलू है। माता पार्वती कहा अब जिम्मेदारी से कैसे हटबा पीछे, ये कोई और नहीं आपे के अंश बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों वो लड़का के लेकर के आई, पालन पोषण करने लगी। तो देखा कहीं कहीं बताया जाता है कि खडानन जो थे वो गणेश जी के बड़े भाई थे, लेकिन गणेश पुराण में इसी प्रकार से बाबूजी खडानन का जन्म मिलता है। तो भेद नहीं है, वेद में भेद है, विद्वानों में जिस कवि को जहां से मिला उस कहानी को बिरहा का रूप कवि देते हैं और कलाकार आपके बीच में प्रस्तुत करता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कहां तक बात सही है कहां तक गलत है ये तो वेद पुराण लिखने वाले कवि जाने। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो हुआ क्या, अरे एक बार देवता कैले आपस में झगड़ा, अरे बड़ा का बनई के भारी हो गई गरुरावा। तो लिखे से ओराए ना बिरहा के ओरावा, लिखे से ओराए ना अरे बिरहा के ओरावा। तो है गिरजा मयरिया खेलावे कोरा, देवताओं ने मिलकर के बहस किया। वो कहें हम बड़ा, वो कहें हम बड़ा, कहें जे दुनिया को ओर छोड़ के पता लगाए के आई। सबसे पहले कैलाश पर्वत पर वो है सबसे बड़ा कहाई। सब देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर के चल दिए बाबूजी। अब भगवान गणेश जी चतुराई किए, माता पार्वती बाबा भोलेनाथ जी बैठे थे और 3 बेरी परिक्रमा कई के गणेश जी जोहत हैं कि आवा भाई हरे आवा तक कुछ फरिया जाए मामला। और जब सब लोग आए कहा कस गणेश जी नहीं गए, नारद जी कहा गणेश जी तो अपना कार्य पूरा कर लिए और सबसे बड़े यही है। देवताओं ने कहा कैसे, तब देवर्षि नारद जी अब देखा यहाँ काम बनाए दिहन बाबूजी। कहा कैसे, कहा माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता नहीं, और ये आदि शक्ति है और बाबा भोलेनाथ आदि देवता हैं। यही आदि है यही अंत है, यही आदि है यही अंत है।
और इसलिए इन्हीं से प्रारंभ है और इन्हीं से आखिरी है, इसीलिए इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो माता पिता का 3 बार परिक्रमा करके ये बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब इनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए कि न माँ से बड़ी देवी न पिता से बड़ा देवता, माँ धरती और पिता आसमान आए करे बीच में सारी दुनिया है बाबूजी। यही में आना है, यही में जाना है। जाना है। अच्छा भैया, आज जितना जने तिलक चढ़ाई चुका हो भैया, गाड़ी इंतजार करो भैया। अरे कुछ न कुछ सामान ले जाए सुबह चढ़े भैया ये भैया महत्वपूर्ण सूचना है कि तिलकहरुन के तरफ से जो भी आए हैं कन्या पक्ष से, भाई गाड़ी जा रही है, आप लोग तैयार हो जाएं और जाइए। गाड़ी रोड पर लगी हुई है, इंतजार है। बाबा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो गणेश जी को देवताओं ने मिल करके आशीर्वाद दिया कि जाइए, जब तक ये धरती आसमान संसार रहेगा आज आपकी प्रथम पूजा की जा रही है। प्रथम देवता में आपका नाम घोषित किया जा रहा है प्रथम पूजनीय और प्रथम पूजनीय देवता आप सदैव पूजे जाएंगे। और आज भी देखिए, चाहे कथा पूजा हो, भंडारा हो, चाहे तिलक हो, सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः। पहले उनकर पूजा हो तो बाद में सबकर होए। और गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के प्रेम से बाबूजी दूठे संतान पैदा भइल, जेकर नाम रखा गया शुभ और लाभ। जिनकी पूजा भी आज होती है बाबूजी। तो पिता के संगे संगे बेटवन को भी पूजा हो रही है आज भी। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, कविवर राम किशोर यादव जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम ज्वाला में श्री गणेश जल गए, ए बाबू ज्वाला में श्री गणेश जल गए। तनंदनी खेमराज के रक्षक डमरू वाला, ज्वाला में श्री गणेश जल गए। जय हो। ये देखो दीदी लोगन बिरा